नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी अखिलेश गुरु भाई। आज मैं संस्कृति बचाओ आंदोलन की तरफ से आप सभी लोगों के समक्ष दिल की बात कहने वाला हूँ। दोस्तों, आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि संस्कृति बचाओ आंदोलन की स्थापना भारत को स्व संपन्न स्वाभिमान बनाने के उद्देश्य से हुआ है। यानी कि हमारा राष्ट्र हमारी भारतवर्ष को विश्व भर में आगे ले जाने के उद्देश्य से हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, इस क्षेत्र में काम करने से पहले आज हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारे देश को जो प्राचीन सभ्यता है, जिसके फॉलो हम सभी लोग अपने पूर्वजों के माध्यम से करते आ रहे हैं, आज ये जो है काफी हद तक परिवर्तित हो रही है। यानी कि हम सभी लोग अपने सभ्यता को भूल करके, अपनी संस्कृति को भूल करके इस मॉडर्न संस्कृति को अपना रहे हैं, आधुनिक संस्कृति को अपना रहे हैं, जिसके कारण आप किसी भी धर्म से है या किसी भी जाति से है, इस बात का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी भारत की जो संस्कृति रही है आज उन्हें नुकसान हो रहा है। तो ऐसा कहने वाले पर कोई गलत नहीं होगा कि हम लोग जो है ना अपने संस्कृति को दिन प्रतिदिन आज इस तरह बदल रहे हैं कि आने वाला हम अपने पीढ़ियों को इस संस्कृति के बारे में, इस भारतवर्ष के प्राचीन सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी नहीं बचा पाएंगे और फिर से हमारा देश यूरोपियन संस्कृति के गुलाम हो जाएगा। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि 1947 ईस्वी में भारत देश में आजादी जो आई थी, वो आजादी नहीं बल्कि एक सत्ता का पावर का ट्रांसफर था, जिसके माध्यम से देश से अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजियत आज भी जिंदा है। और इसी अंग्रेजियत को भगाने के लिए संस्कृति बचाओ आंदोलन स्व संपन्न स्वाभिमान भारत की स्थापना की गई है। तो मैं आप सभी लोगों से एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि इस समय हमारे स्वाभिमान भारत की जो टीमें हैं वो कृषि व्यवस्था पे रिसर्च कर रही है, कृषि व्यवस्था को गहराई से अध्ययन कर रही है, क्योंकि भारत की कृषि व्यवस्था प्राचीन काल में बहुत ही स्वादिष्ट था और सुंदर था, लेकिन आज क्या कारण है कि सबसे अधिक और परेशान किसान और मजदूर लोग ही है, जबकि यही वो दो वर्ग है जो हर एक कंपनियों और हर एक लोगों को पेट भरते हैं। इसी बात की गहराई से अध्ययन करने के लिए मैंने सोचा कि क्या कारण है कि भारत के किसान और मजदूर आज अपने कामों से खुश नहीं है, जबकि आज से लगभग 500 साल पहले, 300 साल पूर्व ऐसा नहीं था। देश के सबसे बड़ी पूंजीवाद लोग किसान माने जाते थे, लेकिन आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आज उनकी जिंदगी बुरी तरह से बिखर चुकी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग के सामने हम लोग बहुत जल्द ही प्रस्तुत करने वाले हैं भारतीय कृषि प्राचीन व्यवस्था के अंतर्गत कुछ वीडियोज आपके सामने आने वाले हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और भारत की प्राचीन कृषि व्यवस्था को गहराई से समझे, क्योंकि आज भारत में धान और कई सारे अनाज जो लाखों प्रजातियां थी, और जब से संकर हरित क्रांति की शुरुआत हुई तब से जो धीरे धीरे हम लोग केमिकल और पेस्टिसाइड चीजों में इतने गुलाम हो चुके कि हम लोगों ने भारत की कृषि व्यवस्था को छोड़ दिया, जिसके कारण आज हमारे शरीर में जो खाना खा रहे हैं, जो पोषक तत्व हमें मिल रहा है, वो खाना नहीं, वो एक जहर है। और हम लोग प्रतिदिन अपने शरीर में पोषक तत्व के माध्यम से जहर पी रहे हैं, जिसके कारण नई नई बीमारियां आ रही है, नई नई अफवाहें आ रही है, नई नई वायरस उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण हम मनुष्य का जीवन 100 साल से 120 साल जीते थे, आज 40-50 साल में सिमट चुकी है। तो इसी बात के साथ मैं अखिलेश गुरु भाई, संस्कृति बचाओ आंदोलन स्व संपन्न स्वाभिमान भारत के संस्थापक, आप लोग से
विदा लेता हूँ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। फिर आपसे मिलेंगे हम अगली वीडियो में। ओके बाय।